नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में कल चुनाव है जिसके लिए अंतिम तैयारियां जारी हैं। एक तरफ मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़ी व्यवस्था की गई है तो दूसरी तरफ पोलिंग पार्टियों को रवाना भी कर दिया गया है। कल एमपी के 6 सीटों पर चुनाव है। जबलपुर, अनूपपुर और मंडला से तस्वीरें सामने आई हैं जहां से पोलिंग पार्टियों की पूरी ट्रेनिंग देने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना कर दिया गया। जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जबलपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में 2139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। पोलिंग पार्टियों में अतिथि शिक्षकों को भी शामिल किया गया। तो वहीं अनूपपुर लोकसभा के लिए कोतमा विधानसभा, अनूपपुर विधानसभा और पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए तैनात मतदान दल रवाना हो गया है। मंडला में भी कल चुनाव है जिसके लिए मतदान दल रवाना हो चुका है। तो पोलिंग दल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और सारी तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई हैं। बस कल का इंतजार है, कल सुबह का इंतजार है जब मतदान शुरू हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजेश करमेले हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं, तो वहीं कृष्णा साहू मंडला से जुड़ गए हैं। राजेश, आखिर किस तरह की तैयारियां, कल मतदान होना है, सुरक्षा की किस तरह से व्यवस्था, लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्था, बताइए। देखिए, मतदान की जो है उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां छिंदवाड़ा से 7 विधानसभा जो क्षेत्र है जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये पोलिंग बूथ है। यहाँ पर 4 पोलिंग बूथ हैं। इस स्थान पर 4 पोलिंग बूथों में पोलिंग पार्टियां आ चुकी हैं। पीछे तरफ आप देख रहे हैं महिला कर्मचारी मौजूद नजर आ रही है। इसके अलावा पूरे शहर में तकरीबन 15 से 20 जो बूथ हैं वो पिंक बूथ बनाए गए हैं जिसमें महिलाओं की वोटिंग करेंगी महिलाएं। खास तौर पे महिलाओं के लिए इंतजाम किए गए हैं। आदर्श पोलिंग बूथ अलग हैं जिसमें खास तौर के इंतजाम हैं। जो बुजुर्ग होंगे वो उनके लिए आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं पोलिंग बूथ को ताकि सुविधाजनक स्थिति में मतदाता मतदान कर सके। सुरक्षा व्यवस्था का जो सवाल है, चूंकि छिंदवाड़ा काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा है, बहुत टसल की सीट है, मुकाबले को लेकर काफी चर्चाएं रही है। इस लिहाज से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त फोर्स यहां मंगवाई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है क्योंकि पिछले दिनों में ये हालात बने थे, वाद विवाद की स्थितियां बनी थी, ये स्थितियां चुनाव में मतदान के दौरान न बने, इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की बात पुलिस अधिकारियों ने की। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार बने रहिएगा। लगातार सहयोगी कृष्णा साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, लोकतंत्र का महापर्व कल से शुरू होने जा रहा है, पहले फेज के चुनाव हैं। आखिर किस तरह की तैयारियां जो हैं की गई हैं पोलिंग बूथ्स पर? जी बिल्कुल, ऋतु बताना चाहूंगा कि जो मंडला जिला है इसमें लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए करीब 945 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऋतु इस बार है जो पोलिंग बूथ, कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिन पर सीसीटीवी के द्वारा यहाँ मंडला मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया जहां से नजर रखी जाएगी। थोड़ी सी भी गतिविधियां विपरीत पाई जाती है तो उस पर तुरंत ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी व्यापक रूप से करीब 3500 के आसपास पुलिसकर्मी इधर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही कुछ इलाका ऐसा है जो नक्सल प्रभावित इलाका है, इसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ से भी होमगार्ड के जवान और हॉक फोर्स की मदद ली गई है। इसके साथ ही सीआरपीएफ और बटालियन की टीम भी यहाँ पर मौके पर मौजूद रहेगी जो कि इन गतिविधियों पर ध्यान रखेगी। और करीबन इस बार का जो लोकसभा चुनाव है चाहे संवेदनशील हो चाहे सामान्य हो, पूरे के पूरे 6 बजे तक ही यहाँ पर मतदान होंगे। इन सबको देखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। ऋतु जी जी, इंतजामात किए हुए हैं। राजेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, ठीक, राजेश के पास जाएंगे। कृष्णा लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आखिर जो नए वोटर्स हैं जो जुड़ेंगे और साथ ही साथ कई सारे ऐसे होंगे, बुजुर्ग भी होंगे जो नहीं वहां पर ज्यादा इंतजार कर सकते, गर्मी का समय है, इस चीजों को लेकर भी क्या व्यवस्था की गई है, कैसे इंतजामात वहां पर किए गए हैं? ठीक, लौटेंगे आपके पास। इसी बीच लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। हुआ है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री श्रीमान गोविंद राजपूत जी, हमारे विधायक श्रीमान गोपाल भार्गव जी, श्रीमान शैलेंद्र जैन जी, श्री प्रदीप लारिया जी, श्री भूपेन्द्र सिंह जी, हम सब मिलकर के आज यहाँ फॉर्म भरने आए हैं। और जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है निश्चित रूप से इस बार 29 पार रहेगी। इस बार
तो 29 पूरी जीत सीटें जीतने का दावा उनके द्वारा किया गया है। लगातार कृष्णा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, वही मेरा सवाल था कि पोलिंग बूथ्स पर आकर इंतजाम कैसे, जो बड़े बुजुर्ग होंगे पहुंचेंगे, या गर्मी का बहुत ज्यादा समय है, गर्मी बढ़ रही है लगातार, तो आखिर उन सब चीजों को लेकर के कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल ऋतु, बताना चाहूंगा जो 85 प्लस है उनको तो पहले ही मतपत्रों के द्वारा वोटिंग कराई जा चुकी है, लेकिन जो 85 से कम एज के हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जो जहाँ पर ज्यादा धूप या गर्मी के कारण उनके लिए छाए वाले टेंट लगाए गए हैं। इसके साथ ही पंखे कूलर की भी व्यवस्थाएं इस बार मतदान केंद्रों में की गई है। पानी की व्यवस्था भरपूर है। इसके साथ ही जो दिव्यांग हैं, जो भी वोटर्स आते हैं, उनके लिए व्हीलचेयर, स्ट्रेचर वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। इस कुल मिलाकर कहना यह है कि जो मतदान है, लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने भरसक प्रयास किए हैं कि बस लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाना है। ऋतु जी 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 जी। और राजेश, ये भी सवाल है कि लगातार लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था कैसे न कैसे करके जो है वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके और लोग जो हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो आखिर ये सब चीजें भी आप कैसे देख रहे हैं, वहां पर कैसा माहौल देख रहे हैं कृष्णा? जी बिल्कुल ऋतु, बताना चाहूंगा कि जो लोकतंत्र के इस महापर्व को, जिसमें वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ाना था, उसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कई प्रकार के नवाचार किए गए हैं, कई प्रकार की मुहिमें चलाई गई हैं। मतदाता, जो नए मतदाता हो, उनको जागरूक करने के लिए। इसके साथ ही जो मध्यम जो एज रहती है, जो 40 से 60 तक की जो एज के लोग रहते हैं, उनको भी जागरूक करने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन ने स्वीप प्लान के तहत कई लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। कई तरीके के, जैसे अभी हमने देखा था होली के त्योहार के दौरान भी जो कलेक्टर स्वयं ही लोगों को जागरूक करते हुए नजर आई थी। होली के रंग में चुनाव का उन्होंने जागरूकता का अभियान चलाया था। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं और जो नए वोटर्स हैं, उनमें नुक्कड़ सभा और कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करा के उन्होंने स्वीप प्लान के तहत बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल का जिक्र करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा ने नामांकन किया है। आलोक शर्मा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। आलोक शर्मा के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। बता दें, मंत्री विश्वास सारंग और मंत्री कृष्णा गौर भी साथ में मौजूद रहे। तो नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे आलोक शर्मा और उनके साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर भी साथ में नामांकन के दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया और साथ में मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे दौर के लिए नामांकन जारी है। खंडवा से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन किया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन, ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपना पर्चा भरा है। खंडवा में बीजेपी की जीत का दावा भी उनके द्वारा किया गया है। में पहले चरण के मतदान की तैयारी है, तो वहीं चौथे चरण में होने वाले मतदान के नामांकन शुरू हो गए हैं। खंडवा में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया है। क्या जीत का मुहूर्त देखा? निश्चित रूप से जीतने के लिए चुनाव मैदान में है और मुहूर्त बहुत अच्छा था और अच्छे मुहूर्त में आज फॉर्म जमा किया है। 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक रैली के रूप में जनता जनार्दन को भी संबोधित करेंगे। जनता को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन देंगे और जनता का आशीर्वाद लेकर फिर मैदान में तो है ही, मैदान में और ताकत शक्ति प्रदर्शन होगा। शक्ति प्रदर्शन नहीं कह सकते, अब शक्ति प्रदर्शन हमने तो कभी शक्ति दिखाई नहीं। शक्ति को समाप्त करने का काम तो कांग्रेस कर रही है। उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम शक्ति को ख़त्म करेंगे, लेकिन ये मातृशक्ति, देश शक्ति, सारी जनता की शक्ति हमारे साथ में है। इसलिए शक्ति प्रदर्शन का कोई प्रश्न नहीं। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हमारा। कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं मैं गरीब हूँ, पैसे की कमी है, एक विधानसभा चुनाव लड़के आया हूँ, अब मेरी ताकत नहीं है कि मैं पैसा खर्च कर पाऊँ। तो उनके कार्यकर्ताओं से चंदा वसूल कर ले। जनता के सामने क्यों जनता को नोटंकी दिखा के जनता को गुमराह करने का काम करें। जनता
से हम तो आशीर्वाद मांग रहे हैं और जनता को हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भरपूर देने का भी काम करो और भरपूर जनता का आशीर्वाद भी मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। चंदा मांगने अगर आपके पास आएंगे तो आप देंगे? यदि देश हित में कोई अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से देंगे। बिल्कुल। तो ये ज्ञानेश्वर पाटिल जिन्होंने मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया है और अब एक नामांकन दाखिल होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 20 तारीख को वो नामांकन जमा करेंगे। और अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। और एमपी में कांग्रेसियों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भोपाल में बीजेपी कार्यालय पर सीहोर और रायसेन के करीब 100 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर भोपाल की आप देख रहे हैं। कांग्रेस में लगातार भगदड़ मची हुई है। लगातार नेता कार्यकर्ता दिग्गज कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसी बीच बड़ी संख्या में यहां पर नेता कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता लेते नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें सदस्यता दिलाते हुए नजर आए। मंडला जिले में चुनाव ड्यूटी के दौरान शिक्षक की मौत पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने मृतक शिक्षक के परिजनों को 15 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की। साथ ही ट्राइबल सहायक आयुक्त को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट मंडला में हुआ है। मंडला में निर्वाचन सामग्री वितरण के दौरान हमारे एक मतदान दल के साथी की सडन उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और यद्यपि वहां एम्बुलेंस भी थी, सिविल सर्जन भी थे, प्रयास किया गया लेकिन अस्पताल ले जाते उनकी मृत्यु हो गई। इसका हम सभी को बहुत अफसोस है। हम लोगों ने उनकी जो अनुग्रह राशि है 15 लाख रुपए वो स्वीकृत कर दी है और वहां के जो ट्राइबल डिपार्टमेंट मंडला में जो एसी ट्राइबल हैं उनको निर्देशित किया गया है कि उनकी पत्नी की शैक्षणिक योग्यता के आधार को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण तत्काल तैयार करके। मंडला का जिक्र करेंगे। ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग